तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? होपफुली आप सब लोग ठीक हो गए। इतनी गर्मी में भी जिंदा हो तुम लोग, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं भी जिंदा हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, बिना किसी हरामीपंती के, बिना किसी को कुछ कहे, सीधे आते अपनी स्टोरी पे। इधर पिछले पार्ट में आपने देखा था कि सिया के पापा होते हैं, वो सिया के रूम में जाते हैं एंड उसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं, हग करते हैं एंड कहते हैं कि चलो बेटा नीचे खाना खा लो चल के। और ये दोनों लोग आते हैं। सिया होती है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है अपनी। वहाँ पे उसकी मम्मा और उसका भाई भी बैठा हुआ था और ये लोग बैठ जाते हैं। और सिया के पापा होते हैं वो फ्रेश होने चले जाते हैं कमरे में, क्योंकि वो सीधे ऑफिस से आए हुए थे। तो वो सीधे चले गए थे सिया के रूम में उससे अपनी बेटी से मिलने। और अब वो होते हैं फ्रेश होकर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी सिवाय होता है, वो कहता है दीदी दीदी आपकी ट्रिप कैसी गई। तभी सिया होती है वो सिवाय की तरफ देखती है और कहती है अच्छी गई, मैंने थोड़ा सा एंजॉय भी किया। और वो होती है वो तभी सर्वेंट आते हैं एंड खाना वाना लेकर आते हैं और टेबल पे रखते हैं और चले जाते हैं। इधर ये लोग अपनी प्लेट उठाते हैं और अपनी अपनी प्लेट में खाना डालते हैं। और तभी सिया होती है वो कहती है पापा आप जितेंद्र अंकल को जानते हो। जितेंद्र मैं बता दूँ जो तुम लोगों को याद नहीं होगा। जितेंद्र होते हैं वो आरवी के पापा होते हैं। आरवी के पापा होते हैं जितेंद्र। तभी सिया के पापा कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, हम लोग एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज का हम लोगों ने स्कूल भी, जब वो लोग ग्वालियर में रहते थे तब हम मैं जितेंद्र विनोद और अखिलेश, मतलब हम लोग चारों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विनोद ने फिर अलग कॉलेज ज्वाइन कर लिया। विनोद होते हैं वो अवनी के पापा होते हैं, तुम लोग को पता नहीं होगा, वो अवनी के पापा होते हैं, उन्होंने अलग कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। और ये लोग फिर एक ही साथ रहते, वो बताते हैं कि हम तीनों लोग अखिलेश और जितेंद्र और मैं, फिर तीनों लोग एक साथ रहते थे और बहुत सारी मस्ती भी की है। और वो अखिलेश का तुम्हें पता है, उसने रिद्धि से भाग के शादी की थी, मतलब जो जोया की मम्मी होती है उनकी जो मतलब जोया की जो मम्मी होती है उन्होंने मतलब भाग के शादी की थी उनके जोया के पापा से, क्योंकि उनकी जो दादी थी सुहासिनी जी, वो रिद्धि को ज़्यादा पहले पसंद नहीं करती थी। अब मैटर कुछ और है, अब पसंद करती है। रिद्धि भी बहुत अच्छी है, वो भी अच्छा ख्याल रखती है बिजनेस का भी और घर का भी। तो ये सिया के पापा जो ये स्टोरी बता रहे होते हैं और कहते हैं कि जितेंद्र ने तो एक कॉलेज में लड़की पढ़ती थी जीविका, जो आरवी की मम्मा होती है, जो अभी नहीं रही है, मतलब उनकी एक्सीडेंट में बताया था उनकी डेथ हो गई होती है। तो वो तो जितेंद्र ने ना जीविका से शादी कर ली थी और मेरी किस्मत में आपकी मम्मा हाथे लगी हैं, मतलब हाथ में लगी हैं। इनकी ना अरेंज मैरिज हुई थी, सिया के पापा और सिया की मम्मी की अरेंज मैरिज हुई थी, उनकी एक लव मैरिज नहीं है। और बाकी आरवी की मम्मी की और जोया की मम्मी की लव मैरिज थी। और बताते कि जब जीविका भाभी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई, तब इन्होंने मतलब छोड़ दिया ग्वालियर और तब से ये लोग अलग अलग रहते हैं। जितेंद्र ने फिर दूसरी शादी कर ली जानवी से एंड उनका तो अभी एक लड़का भी है ना। और आरवी अब कितनी बड़ी हो गई है, तभी सिया कहती है पापा वो मेरी एज की है, वो भी 9th क्लास में पढ़ती है। एवन अब तो जो जितेंद्र अंकल के पापा हैं मिस्टर ओबरॉय, उन्होंने तो नैनीताल मतलब मसूरी में तो बहुत सारे होटल और कॉलेजेस खोल रखे हैं। तभी सिया के पापा कहते हैं कि हाँ वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने ग्वालियर में भी 5-6 साल तक पॉलिटिक्स में रहे हैं वो। और हम लोगों को पता है, हम लोग जब छोटे थे कॉलेज में तो हम लोग इनके घर कभी भी जाते थे अंकल के, तो वो जो आंटी थी मतलब जोया की दादी, वो हम लोगों को फिर घुमाने ले जाती थी। मतलब सुहासिनी दादी भी जाती थी, मतलब जो अखिलेश की मम्मी तो जोया की दादी होती वो भी जाती थी। इवन हम लोग बहुत खेलते थे, इतना एंजॉय किया है ना हम लोगों ने बचपन में, कॉलेज और स्कूल लाइफ में इतना किसी ने नहीं किया होगा। इतना क्या कर होते हैं, वो भी खाना खाने लगते हैं। तभी जो शालिनी होती है वो कहती हैं तो बुला लीजिए ना। अब आप लोग तो इतना बिजनेस में बिजी हो गए कि एक दूसरे से मिलना ही छोड़ दिया है आप लोगों ने। और जबकि अखिलेश भाई साहब तो ग्वालियर में ही रहते हैं, जितेंद्र भाई साहब तो दूर रहते हैं, पर आपको तो अखिलेश भाई साहब से भी मिलने का टाइम नहीं है, इतना फिक्र होती है।
वो सिया के पापा कहते हैं हाँ देख रहे हैं, हम थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और फिर एक गेट टुगेदर रखेंगे घर में, मतलब ऐसा कहते हैं। एंड देन ये लोग खाना खाने लगते हैं। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं उन्होंने भी अब खाना खा लिया होता है, और सर्वेंट होती है वो, मतलब मेड होती है वो बर्तन उठा ले जाती है। एंड ये लोग हॉल में ही बैठे हुए थे, अकेले दोनों लोग बैठे हुए थे। ये लोग एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, स्कूल कॉलेजेस एंड बस जोया और सिया जब खेल रहे थे थोड़ी लोग, ये दोनों लोग उसको याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं। एंड देन अपने रूम में चले जाते हैं। अपना जो होमवर्क वो था उसे रिवीजन भी तो करना था, क्योंकि पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। और ये लोग थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं। इधर होती है वो सिया ने भी खाना खा लिया होता है और अपने रूम में चली जाती है। इधर आते हैं जोया के सीन पे। जोया होती है वो अभी भी सो रही होती है, और उसकी अब आँख खुलती है तो वो सीधे जाती है नीचे। इधर देखती है कि दादी मम्मी और पापा टेबल पे बैठे हुए हैं, तभी उसको थोड़ा ना चिढ़ मचती है। तभी वो जाती है और गुस्से में अपनी चेयर पीछे करती है एंड बैठ जाती है। तभी कहती है कि पापा आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तभी जोया के पापा कहते हैं कि बच्चा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम सो रही थी और मैं तुमको जगाना ही नहीं चाहता था, और पर अब तुम आ गई हो तो चलो खाना खा लो आकर। इतना कहकर वो कहते हैं कि डाइनिंग टेबल मतलब बैठी हुई थी सिया, और वो दादी की तरफ देखती कहती राजमाता आप भी मेरे से मिलने नहीं आई, आपने मुझसे बात नहीं की, अब मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। तभी जो जोया की दादी होती हैं सुहासिनी जी, वो कहती हैं राजकुमारी जी आप आते आते सीधे सो गई थी, और आप क्या मुझसे नाराज़ होंगी? मैं आपको से खुद नाराज़ हूँ। आप मुझसे आईं, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के तुम्हें देख रही थी, बट आप तो सीधे कमरे में चली गईं। इसलिए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती, मैं आपसे नाराज़ हूँ। और इतना कहकर ना वहाँ पे जो सिया के पापा, जैसे ही दादी ये इतना कहती हैं, तो सिया की मम्मी होती हैं और मतलब जोया की मम्मी होती हैं, और जोया के जो पापा होते हैं वो ना हँसने लगते हैं। जैसे ही सुहासिनी जी कहती हैं, वहाँ पे जोया होती है वो थोड़ा-सा दादी की तरफ देखती है नाराज़गी से, एंड फिर वो अपना प्लेट उठाती है, खाना लेती है और खाने लगती है। और कहती है कि पापा मैं मिस्टर ओबरॉय और मिसेस ओबरॉय से मिली थी, और इनफैक्ट मैं उन्हीं की होटल में रुकी थी। तभी अखिलेश जी कहते हैं कि सब लोग ठीक हैं ना? मतलब अंकल आंटी सब लोग ठीक हैं? तभी जोया होती है वो कहती है हाँ पापा सब लोग ठीक है। इनफैक्ट उन्होंने तो बहुत अच्छे से ना मसूरी में मतलब बिज़नेस अपना खोल रखा है। कुछ होटल्स हैं एंड कॉलेजेस हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। उन्होंने खोल रखे हैं। मैं जब उनके कॉलेज में गई थी तो उन्होंने बहुत बड़ा कॉलेज बना रखा था। मैं इवेंट में गई थी तो उसमें कॉलेज था, स्कूल था एंड बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत अच्छा उन्होंने बिज़नेस फैला रखा है मसूरी में। तभी उनके पापा कहते हैं कि उन्होंने जब ग्वालियर में भी थे तब भी उनका बिज़नेस अच्छा खासा चलता था, और अब तो वो जीविका भाभी के जाने के बाद उन्होंने ग्वालियर छोड़ दिया है। वो लोग वहीं अब वहीं के होके रह गए हैं। तभी जो जोया की दादी होती हैं सुहासिनी जी, वो कहती हैं कि उनकी एक पोती भी तो थी। तभी जोया होती है वो कहती है कि हाँ उसका नाम आरवी है, और वो भी हमारे साथ ही पढ़ती है, मतलब 9th क्लास में है वो भी और हम भी। तो सुहासिनी जी कहती हैं और आरवी की जो दादी हैं वो अभी मुझसे जवान है कि बूढ़ी हो गई है? तभी जो जोया कहती हैं राजमाता आपसे भी वो जवान लगती हैं। समझ में आया आपके? तो आप बूढ़े और जवान का कंपैरिज़न करना बंद कर दो। और जैसे ही जोया ये कहती है तभी उसकी दादी कहती है भक तेरी। तो इतना कहती हैं, मतलब तेरी नहीं कहती, भक कहती हैं। मतलब ऐसे दादी और पोती में थोड़ी नोक-झोंक चलती है। ऊपर से जब जोया इकलौती पोती है उनकी, तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो चलना होता है। और इधर कहती हैं तभी कहती हैं कि अखिलेश तुम उन्हें बुलाते क्यों नहीं हो? बहुत साल हो गए मैं भी आरवी की दादी से नहीं मिली हूँ, तो मैं भी मिल लूँगी, बुला लो उनको। तभी जोया के जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि माँ अभी थोड़ा-सा काम है, और वो लोग भी तो फ्री नहीं बैठे हैं ना। मैं किसी दिन फ़ोन करूँगा उन लोगों को और बुलाऊँगा घर पे, और मैं अनिरुद्ध को भी फ़ोन कर दूँगा, वो भी हम लोग एक साथ मिलेंगे पूरे पूरे मतलब फैमिली में एक एक साथ उनको बुलाएँगे। अब अभी थोड़ा-सा मुझे भी काम है और उनको भी काम है। मैं तब भी फ़ोन करके बता दूँगा कि जब खाली टाइम हो तब मैं उन्हें बुलाऊँगा। इतना कहकर होते हैं ये लोग फिर खाना खाने लगते हैं, और ये लोग खाना खाकर होते हैं, जो जोया होती है वो अपने रूम में चली जाती है।
इधर काशवी और आरवी ने भी खाना खा लिया होता, ये लोग भी अपने रूम में चले गए थे। ज़ोया थी वो थोड़ा बहुत काशवी के बारे में सोचती, क्योंकि इतने दिन ये लोग होटल में रह के आए थे, इतना एंजॉय किया था, तो इन लोगों को ना घर में अच्छा नहीं लग रहा था, ना उधर काशवी और आरवी को अच्छा लग रहा था कि क्योंकि जब आप इतना किसी के साथ खेलते हो अचानक से 2-3 दिन में चला जाए तो कसम से बहुत ख़राब लगता है। आपके जैसे फैमिली मेंबर्स में कुछ गेस्ट आते हैं, 3-4 दिन रुकते हैं एंड देन फिर चले जाते हैं, तो घर होता है वो काटने को दौड़ता है। तो ऐसा ही सेम इन लोगों के साथ हो रहा था। और इधर ज़ोया भी थोड़ा बहुत सोचती है आरवी और काशवी के बारे में, मतलब काशवी के बारे में थोड़ा अलग से सोचती है एंड देन उसे पता नहीं नींद कब आ जाती है, उसे भी नहीं पता चलता। इधर काशवी भी सो चुकी थी। इधर अवनी का तो अलग ही चल रहा था। उसने ना पूरी वॉल पे ना सिया की फ़ोटो लगा रखी थी। एक कबर्ड में लगा रखी थी थोड़ी डोर्स पे एंड वॉल्स पे लगा रखा था। एक बड़ी सी फ़ोटो थी जिसमें सिया खड़ी थी, स्माइल कर रही थी एंड शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। उस फ़ोटो में वो बहुत प्रिटी दिख रही थी और वो ना जो अवनी थी वो चेयर पे बैठ के उसे बस देखे जा रही थी एंड चेहरे पे स्माइल आती जा रही थी, आती जा रही आती एक सनक वाली, मतलब किसी चीज़ को किसी शिद्दत से बस छीन लेना, वो अवनी की हैबिट थी। मतलब किसी भी कीमत पे उस चीज़ को हासिल करके दम लेना, वो उसी नज़र से अवनी को बस देखे जा रही थी और स्माइल किए जा रही थी एंड फिर उसके फ़ोटो को ना टच करती है एंड कहती है कि तुम्हें तो मेरी ही बनना है, मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, ज़ोया भी नहीं। और इतना कहकर ना वो जो टेडी बियर होता है उसे टाइटली हग करती है, उसी के पास में रखा होता है एंड फिर वो बेड पे हाथ फैला के लेट जाती है और एक अलग सी स्माइल थी उसकी फेस पे, एक मिस्टीरियस कह लो या कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी उसके दिमाग। इधर सिया ने भी होता है वो खाना खा चुकी होती है और वो भी अपने रूम में चली जाती है। इधर उसे भी नींद नहीं आ रही थी, वो कल के सारे सीन्स को ना याद कर रही थी और थोड़ी सी स्माइल तो आती है उसके फेस पे एंड जाती वो पिलो को टाइटली हग करती है और सिया के बारे में बस आरवी के बारे में वो सोच ही जा रही थी। तो आरवी का भी सेम हाल था, मतलब यार आरवी की स्टार्टिंग से मम्मा नहीं थी एंड वो अकेले हमेशा अकेले रहती थी, बस काशवी थी जो उसके साथ रहती थी एंड और दादाजी और दादी जी थे। पापा तो उसके चले गए थे, मतलब उसको छोड़ के नहीं गए थे। आरवी उनसे नफ़रत करती थी, मतलब जब से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, आरवी उनसे नफ़रत करती थी कि उन्होंने दूसरी औरत को उसकी मम्मा की जगह कैसे दी थी एंड वो ही अपने पापा से दूर रहती थी। जब भी उसके पापा मसूरी आते थे होटल में रुकने के लिए और सिया से आरवी से बात करना भी चाहते थे बट आरवी को किसी की सुननी नहीं थी, वो हमेशा उन लोगों से दूर भागती थी। जो उसकी स्टेप मॉम होती है, सौतेली माँ होती है, उनका तो पहले तो बिहेवियर सही था जब तक उनका लड़का नहीं हुआ था। जब से उनका लड़का हुआ था तब से आरवी के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था उनका, मतलब मारती नहीं थी, इतना नहीं है वो, बट ठीक से कभी बोलती नहीं थी या उन्हें प्रॉपर्टी का लालच आ गया होता, क्योंकि 60% शेयर आरवी के नाम पे थे और 40% दादाजी के नाम पे थे, क्योंकि उनकी जो मॉम थी उनके नाना जी बहुत अमीर थे और जब से आरवी ने घर पे उनके कदम रखा था तब से उनका बिजनेस था वो अच्छा चल रहा था। मतलब पहले चलता था बट जब से आरवी ने कदम रखा था मतलब घर में, मतलब जब से आरवी हुई थी तब से उन्होंने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की थी, तभी ज़्यादा से ज़्यादा आरवी के नाम पे शेयर्स है और थे। और जो जीविका उसकी मम्मी थी उनकी भी जो प्रॉपर्टी होती है नाना जी की, मतलब आरवी के नाना जी की, वो भी आरवी के नाम पर ही थी अभी भी। तो समझ सकते हो सौतेली माँ थोड़ी तो जलन तो होगी ना, जितना भी अच्छा कर लो यहाँ तो जलन तो मचेगी। जो सेम आरवी के साथ था, उसे स्टार्टिंग से ज़्यादा प्यार नहीं मिला था, बस काशवी उसके साथ थी उसके दादाजी और दादी जी के साथ में। तो बट सिया के पास उसको एक लाइक मम्मा वाली फीलिंग आती थी, मतलब इतने अच्छे से कैरी करना, कितना अच्छे से हग करना, तो याद तो आनी थी, बाय गॉड याद तो आती है। और ऐसे गर्लफ्रेंड की तो याद तो आती है एंड ऐसे वो याद किए जा रही थी और बेड पे लेट जाती है, बट ये दोनों लोग बेड पे लेटे होते बट किसी को दोनों लोगों को नींद नहीं आ रही होती। इधर करवट बदलते, कहीं इधर पलटते फिर पलटते, इधर पलटते कहीं उल्टा होते फिर सीधा होते,
बट नींद नहीं आ रही होती। ऐसा करते करते ना इन लोगों को 11:30 बज गए होते शाम के, बट इन लोगों को नींद नहीं आती। इधर आरवी उठती है और सीधे बालकनी में जाती है और जो चाँद की तरफ देखने लगती है जाके। इधर सिया भी उठती है थोड़ी देर बाद और वो भी जाती है अपनी बालकनी में। और तो बहुत ठंडी तो थी, फरवरी का महीना है तो ठंडी तो होगी। ठंडी थी और भी ठंडी हवा जब चल रही थी तो सिया है वो थी अपने हाथ फोल्ड कर लेती है एंड आरवी भी अपने हाथ फोल्ड कर लेते हैं एंड बालकनी में दोनों लोग खड़े हुए थे और दोनों लोग ना चाँद की तरफ देख रहे होते हैं यार, चाँद की तरफ देख रहे होते हैं। ये दोनों लोग चाँद की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। तभी जो आरवी होती है वो कहती है कि क्या बोलूँ मैं, इन दोनों की ना आँखों में आँसू होते हैं और सिया की आँख से एक आँसू ना गिरता है और वो चाँद की तरफ देखते हुए कहती है पता नहीं हम कभी मिल पाएंगे या नहीं, तुम मुझे याद करती हो या नहीं, बट आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू टू। पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे पता नहीं चला, मैं तुम पर दिल अपना हाथ बैठी, ऐसे वो चाँद की तरफ देखकर कहती है। इधर आरती भी होती है, वो कहती है कि कुछ अलग सा एहसास था तुम्हारे रहने पर और अब तुम्हारे पास लेने में जो सुकून मिलता था उसका आज तक कभी मिला ही नहीं, मुझे कभी नहीं मिला। और वो भी ये चाँद की तरफ देख के कह रही होती है। मतलब ऐसा लगता कि ब्लूटूथ कनेक्शन था इन लोगों का, सेम टाइम पे सब होता है। और इतना मतलब आरवी फिर से चाँद की तरफ देख के कहती कि इतना सुकून मेरी पूरी लाइफ में नहीं मिला जितना तुम्हारे साथ रहने में मिलता है। और कब ये लड़ाई प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर से इतना कहकर वो चाँद की तरफ देखने लगती। थोड़ी देर तक ये लोग चाँद की तरफ देखते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और ये दोनों लोग ना थोड़ी एक दूसरे के बारे में फिर से याद कर रहे होते हैं एंड सिया तो रोने लगती है, बाय गॉड वो रोने लगती है और उसकी पिलो ना गीली हो गई थी। पर पता नहीं चलता ये दोनों लोग कब याद करते करते एक दूसरे को सो जाते हैं। अब सीधे आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। आरवी होती है वो मर गया साला ट्रैक्टर वाला। बाय गॉड ये गाँव में रिकॉर्ड करने का यही हाल होता है। ये बस अब रोड पे से निकालते जाएंगे सारे और सीधे आते अपनी स्टोरी पे, इन लोगों को इग्नोर करते हैं। इधर ये लोग मॉर्निंग में आरवी होती है वो आरवी और काशवी उठते हैं, ये लोग उठते हैं एंड तैयार होने के लिए चले जाते हैं और तैयार होते हैं। और अब ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। मेड होती है वो खाना अपना लगाती है। तभी जो आरवी का होता है वो फ़ोन रिंग होता है और वो अपना फ़ोन उठाती है और तभी कहती है गुड मॉर्निंग दादाजी, तुम लोगों ने क्या सोचा उसका फ़ोन होगा? नहीं 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 नहीं, दादाजी का फ़ोन था। वो दादाजी से गुड मॉर्निंग कहती है, दादाजी भी कहते हैं गुड मॉर्निंग और काशवी भी कहती है गुड मॉर्निंग नाना जी। तभी वो जो नाना जी होते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग काशवी, और तुम लोग आ जाओगे कि नहीं होटल? तभी वो आरवी कहती है नहीं दादाजी, अब हम कुछ दिन तक हॉस्टल में ही रहने वाले हैं, फिर कभी होगा तो हम लोग होटल आएंगे। और इधर कह रहे थे कि नाना जी कह रहे थे कि तुम लोगों का खाना आना हो गया कि नहीं? इतने दुष्ट हैं, अब 4 बार निकालेंगे यहीं से। और इधर ये लोग कहते हैं कि हाँ हो गया, होने खाने जा रहे हैं। और इसके बाद और तभी दादाजी कहते हैं कि हाँ ख्याल रखना। तभी दादी जी पीछे से बोलती हैं गुड मॉर्निंग काशवी और आरवी बेटा। तभी ये दोनों लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग दादी जी, आरवी कहती है एंड गुड मॉर्निंग नानी जी, काशवी कहती है। तो इतना कहकर ये लोग दादी जी भी इनका हाल चाल पूछती हैं एंड ये लोग भी बताते हैं और ये लोग भी पूछते हैं दादी जी का हाल चाल एंड वो भी बताती हैं एंड देन इसके बाद फ़ोन रख देती हैं। इधर ये लोग खाना खाते हैं। इधर अभी आरवी जो जोया और सिया होते हैं वो भी उठे हुए नहीं थे, मतलब अभी नहीं, वो सो ही रहे थे अभी। और इधर जोया और जो होती है वो उसकी नींद खुलती है एंड वो सीधे जाती है फ्रेश होने के लिए। इधर आरवी और काशवी होते हैं, इन्होंने खाना खा लिया होता है एंड ये लोग स्कूल की तरफ चले गए होते हैं। इधर जोया उठती है, फ्रेश होती है और वो जाती है सीधे नीचे अपनी मम्मा के पास। कहती है मम्मा मैं आज सिया के घर जा रही हूँ, आज वहीं रुकूंगी और कल वहीं से स्कूल चली जाऊँगी, मुझे सिया से थोड़ी बहुत बातें करनी है। इतना कहकर मम्मा होती है एटलीस्ट खाना तो खा लो
कि वहीं खाओगी जाके। तभी जोया कहती है लाओ माँ मैं यहीं खा लेती हूँ, फिर वहीं खा लूँगी जाके। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। इधर जो अवनी होती है उसके दिमाग में भी अलग खिचड़ी पकड़ी होती है। अब खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है ये हम अभी बात करेंगे। इधर अवनी होती है वो भी फ्रेश होती है आज, और वो भी नीचे जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी पापा कहते हैं कि चलो गुड मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ अवनी नहीं कहती पापा को गुड मॉर्निंग, बट अवनी के पापा कहते हैं अवनी गुड मॉर्निंग। तो वो अवनी कहती कि पापा गुड मॉर्निंग। वो मम्मी को अब कहती है कि मम्मी गुड मॉर्निंग, तो मम्मी भी कहती है गुड मॉर्निंग। और ये लोग बैठे होते डाइनिंग टेबल पे। तभी अवनी कहती है पापा मैं सिया के घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। वो रुकती नहीं है, अवनी जो होती है वो सिया के घर रुकती नहीं है। वो कहती है पापा मैं शाम तक आ जाऊँगी, आज वहीं जा रही हूँ। और इतना कहकर वो नाश्ता करने लगती है। एंड इधर सिया तो सो रही होती है क्योंकि वो शाम को बहुत रोई थी एंड उसका हेडेक हो रहा था, मतलब सर में पेन हो रहा था उसके, एंड वो सो रही होती है। तभी उसकी मम्मा आती है शालिनी जी, कहती है सिया उठो। वो देखती है उसके सिर पे हाथ रखती है तो थोड़ा सा सिर में पेन हो रहा था, बुखार नहीं था, सिर में पेन हो रहा था। तो कहती हैं बेटा तुम्हें तो हेडेक है। तभी वो सिया होती है वो आप आँखें खोलती है, कहती है हाँ मम्मा थोड़ा सा है। तभी उसकी मम्मा कहती है चलो फ्रेश हो लो जाके एंड नाश्ता करो चल के, फिर उसके बाद मैं मेडिसिन दे दूँ। तो इतना कहकर होती है वो अब वो सिया होती है वो उठती है और बाथरूम एरिया की तरफ जाती है। और इधर होती है शालिनी जी जो उसे की मम्मा होती है, वो उसके कमरे से निकल कर सीधे नीचे आती हैं। और इधर थोड़ी देर बाद सिया होती है वो भी फ्रेश होकर आ जाती है अपनी मम्मा के पास, मतलब नीचे डाइनिंग टेबल पे। और वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। वहाँ पे सिवाय और वो मतलब उसकी मम्मा और पापा बैठे हुए थे। तभी वो कहते हैं कि सिया के पापा कहते हैं, मतलब सिया के पापा कहते हैं कि आज बेटा तुम्हें स्कूल तो जाना है, आज तुम्हारी छुट्टी है। तभी सिया कहती है हाँ पापा आज छुट्टी है, कल से जाना है। तो कहते हैं कि अच्छा। इतना कहकर ये लोग भी नाश्ता करने लगते हैं। एंड अब सिया होती है वो नाश्ता कर लेती है एंड उसके बाद थोड़ी दवाई लेती है सिर दर्द की एंड वो सोफे पर ही बैठी होती है हॉल में। तभी ना इधर से पहले जोया आती है एंड जाती है सीधे पहले आंटी को नमस्ते करती है कि थी आंटी नमस्ते और अंकल नमस्ते। और सिवाय की होती है उन दोनों गाल खींचती है क्यूटी पाई ऐसे और फिर सीधे जाती है सिया के पास और सिया को हक कर दी, कहती गुड मॉर्निंग। और जैसे ही सिया जोया की आवाज़ सुनती है कहती गुड मॉर्निंग, कहती है गुड मॉर्निंग। और तुम यहाँ तुम्हारी सवारी इधर कैसे चली गई? तो कहती कि आज मैं यहीं रुकने वाली हूँ और यहीं से कल स्कूल चलूँगी। इधर कहती है सिया कहती है चलो नाश्ता करके आई हो कि करोगी चल के, तो मतलब खाओगी चल के। तभी वो जोया होती है यार, जोया होती कहती नहीं मैं नाश्ता करके आई हूँ बट थोड़ी देर बाद करूँगी। इतना कहकर ये लोग दोनों लोग हंसने लगते हैं एंड तभी होती है एंट्री अवनी की। अवनी भी होती है वो ना आ गई होती है एंड वो भी सबसे पहले जाती है आंटी या अंकल को नमस्ते कहती है। अब भाई फ्यूचर में होने वाले सास ससुर हो सकते हैं तो मस्का तो मारना पड़ेगा उनके सामने, ये साइको वाला तो ला नहीं सकते। तो इधर वो भी सिवाय को हेलो बोलती है एंड जाती है सीधे सिया के पास। इधर जैसे अवनी देखती है कि जोया देवी माँ बैठी है वहाँ पे और वो उसकी तरफ घूरते हुए देखती है। इधर जोया ने भी अवनी को घूर कर देख रही कि थी ये क्या करने आई। तो कहती है सिया कहती है जैसे तुम आई हो वैसे ये भी आ गई है। तो इधर जोया होती है वो सिया के पास भी बैठी होती है, उधर जाती है अवनी भी उसी के पास बैठ जाती है। इधर सिया बीच में बैठी होती है। इधर ये लोग तभी अवनी कहती है कि गुड मॉर्निंग सिया, तभी सिया भी कहती है गुड मॉर्निंग। और ये दोनों लोग बैठे होते हैं तभी सर्वेंट होता है वो होता है इनके लोगों के लिए चाय लाता है। चाय तो लानी पड़ती है यार, दोस्त होते हैं तो खाने तो आते ही हैं तो थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा इन लोगों को। तो इधर चाय बिस्कुट और नमकीन देते हैं इन लोगों को, और क्या मैं दूँ इनको लोग को, चाय बिस्कुट नमकीन देते हैं एंड ये दोनों लोग फिर तीनों लोग चाय पीते हैं आराम से। एंड फिर ये लोग सिया होती है वो उन्हें अपने रूम में ले जाती है, थोड़ी बहुत बातें करती है। स्कूल में अभी थोड़े दिन बाद इन लोगों के एनुअल वाले एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन चल रही थी। फरवरी के लास्ट में इन लोगों के एनुअल के एग्ज़ाम्स होने वाले थे और तभी इन लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करती है। इधर अवनी तो थोड़ा ट्राई करती है चिपकने की, बट होती है जोया होती है ना बीच में चाइना वाली वॉल की तरह खड़ी होती है, वो उनको थोड़ा भी पास भटकने नहीं देती है। इधर 10 बज गए होते हैं, इधर 10 बज गए होते हैं तो इन लोगों को थोड़ी उससे बहुत भूख भी लगती है।
तो ये लोग फिर जाते थे, लोग नीचे जाते हैं, डाइनिंग टेबल बैठते हैं। अब ना थोड़ा सा सिया थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, मतलब सुबह से वो थोड़ी उदास उदास थी आरवी के बारे में सोची, बट तीनों फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो भूल गई थी आरवी के बारे में। और इधर ये लोग डाइनिंग टेबल पे जाते हैं एंड खाना खाते हैं। इधर आरवी और काशवी भी क्लासेस ले रहे थे क्योंकि आज उनका स्कूल था, उनकी लोग भी छुट्टी नहीं थी, तो उधर लोग खाना लेते खाते हैं। खाना नहीं खाते यार, अभी क्लासेस में थे, भुला देते तुम लोग। और इधर भी वो लोग क्लासेस ले रहे थे, इनका 1 घंटे बाद लंच होने वाला था। हाँ, तो इधर ये लोग खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी क्योंकि वो शालिनी जी होती है और अनिरुद्ध और शिवाय होते हैं, वो तो ऑफिस चले गए होते हैं लोग, क्योंकि शालिनी जी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ डॉक्टर हैं वो। और अनिरुद्ध जी होते हैं वो ऑफिस गए थे, शिवाय अपने स्कूल गया था, ये लोग गए थे। तो घर पे सिर्फ 3 लोग थे, सिया, जोया और अवनी। ये लोग जाते हैं किचन में, क्योंकि नाश्ता बना था वो ज़्यादा ख़राब था। अब नाश्ते में हम लोग मैगी बनाएंगे, तो चलते किचन में। अब ये लोग जाते हैं किचन में एंड जोया होती है वो मैगी का पैकेट निकालती है, उसे पता था कि कहाँ रखा है, ये तो हर दिन उसके घर में बैठी रहती थी, तो जोया को पता था कि मैगी की पैकेट कहाँ है। इधर वो ड्रॉवर खोलती है, उसमें से मैगी के पैकेट निकालती है। अवनी होती है वो गैस पे वो चढ़ाती है वो कढ़ाई, और एंड देन उसमें पानी डालती है, और सिया होती है वो गैस चलाती है एंड उसमें मैगी को बॉईल करती है एंड फिर वो मैगी बनाती है। यार अब मैं पूरी रेसिपी तो तुम लोग को नहीं दे सकती, तुम लोग इतने तो हो कि तुमको मैगी बनानी आती होगी। एंड ये लोग फिर अपनी मैगी इंजॉय करते हैं। और आज की स्टोरी गाइस यहीं तक, बहुत बड़ी स्टोरी हो गई है मजाक मजाक में। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। आज थोड़ी मस्ती हो गई है, स्टोरी कम मस्ती ज़्यादा हो गई है। तो बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर।